जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज जो हम श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष एक क्लास एक टॉपिक फिनिश के अंतर्गत भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में आज हम पढ़ेंगे आपसे पुर्तगाली। ठीक है, जो पुर्तगालियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सभी को समाहित करने की कोशिश इस क्लास में की गई है। आपको पता है ये जो राउंड है ये कैसा है, आपका रैपिड फायर राउंड होने वाला है, और जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर यानी क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा रहेगा और आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो नोट करते रहिएगा हर एक क्वेश्चन को, और कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। तो आज करते हैं हम क्या करते हैं, पुर्तगालियों का सफाया। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20 मई 1498 को भारत के कालीकट तट पर आपका वास्को डिगामा पहुंचा था। आपको पता है कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले भारत में आने वाला जो कह सकते हो देश था वो आपका पुर्तगाल था। ठीक है, तो आने की जरूरत क्या पड़ी इनको। ठीक है, कहते हैं कि 1498 में भारत की खोज की गई, ऐसा नहीं है, भारत के समुद्री मार्ग की या कह सकते हो आप वैकल्पिक मार्ग की खोज की गई थी। हुआ क्या था कि आपको पता है कि जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम शासकों ने क्या करा था, जो तुर्की की राजधानी हुआ करती थी, तुर्की की राजधानी थी आपकी कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया पर क्या किया था, मुस्लिम शासकों ने इस पर अधिकार कर लिया था। जब इस पर अधिकार किया तो जो स्थल मार्ग था भारत आने का वो अवरुद्ध हो गया। तो अवरुद्ध होने के चक्कर में जो इस्लाम धर्म था और ईसाई धर्म दोनों आमने सामने आ गए। तो इस चक्कर में ईसाइयों ने क्या किया कि एक वैकल्पिक मार्ग की खोज कर डाली। ठीक है, तो इस वैकल्पिक मार्ग की खोज करने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी, तो आपका वास्को डिगामा था। ठीक है, कब आप भारत पहुंचा था, 1498 में। ठीक है, 20 मई 1498 को भारत पहुंचता है, जिसके साथ यहाँ से मसाला व्यापार करता है और उसको 60% मुनाफे में यूरोप के देशों में बेचता है, जिसके चलते यूरोपियों और भी देश, यूरोप के जो भी और भी देश थे वो भी प्रेरित हुए और भारत में आकर के उन्होंने भी व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डिगामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शित किया था। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल जमीदी। क्या नाम था इसका, अब्दुल जमीदी, और ये कहां से बिलोंग करता था, ये आपका गुजरात का था। ठीक है, अब्दुल जमीदी कहां का था, तो आपका गुजरात का था। वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली क्या था, तो इसका नाम था आपका अल्ब्रोज। क्या नाम था इसका, अल्ब्रोज व्यापारी था जो आपका पुर्तगाली था, जो भारत वास्को डिगामा के बाद भारत आया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो ये आपका 1503 में भारत वापस आता है। ठीक है, वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था और उसकी मृत्यु कहां हुई थी, तो ये तीसरी बार वास्को डिगामा कहां पर आता है, ये आपका 1524 में भारत में आता है। कब आता है, तो 1524 में भारत में आता है और इसकी मृत्यु कोचीन में, केरल में हो जाती है। ठीक है, आगे मैं अगर बात करता हूं तो किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। सबसे पहले ये पहुंचा कहां था, तो कालीकट ही पहुंचा था, केरल के कालीकट में पहुंचा था, जहां इसका स्वागत तब के तत्कालीन राजा जमोरिन ने किया था। किसने किया था, तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय थे, तो कौन से यूरोपीय थे, ये आपके पुर्तगाली थे। कौन थे, तो आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है पुर्तगाली। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले कौन थे आपके, तो ये भी आपके पुर्तगाली थे। कौन थे आपके, पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग यानी कि पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो ये आपकी कोचीन में की थी। कहां पर की थी, तो कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कब लगाई थी, 1503 में किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, पुर्तगालिया उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनकर के भारत में कौन आया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका फ्रांसिस डी अल्मेडा। कौन था, तो फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा क्या बन के आया था, आपका पुर्तगाली वायसराय, प्रथम वायसराय बनकर के आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो चीजें हैं, ये जो हमारा नया प्रयास है, काफी हद तक परेशान कर रहा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप इस फॉर्म में अगर चीजों को पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत जल्दी आप ग्रैब करते हो, है ना। तो बहुत जल्दी क्या होता है कि आपको चीजें, आपके सामने क्वेश्चन लिखा रहता है तो माइंड में केवल और केवल आपका आंसर आता है, तो आप उस आंसर को जल्दी से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा प्रयास है इसमें करने का। अगर मैं आगे बात करता हूं तो नीला जल योजना या ब्लू वाटर
पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये आपका किसने किया था? तो ये भी आपका फ्रांसिस डी अल्मेडा ने किया था। फ्रांसिस डी अल्मेडा ने ब्लू बॉटल पॉलिसी को लागू किया था। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये आपका अल्बुकर्क था। कौन था? तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला कौन था? तो ये भी आपका अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। अगर मैं अल्बुकर्क के टाइम पीरियड की बात करता हूं तो ये 1509 से लेकर के 1515 तक क्या बना था? ये पुर्तगाली शक्ति का वायसराय यानी कि पुर्तगालियों का वायसराय बना था। ठीक है, तो पुर्तगाली गवर्नर क्या था? तो अल्बुकर्क था, है ना। तो गोवा पर अधिकार कब किया था पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने? कब किया था? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से गोवा पर यानी कि यूसुफ शाह से गोवा को इसने छीना था। ठीक है, तो कब छीना था? 1510 में। किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। किससे छीना था? तो ये शासक था आपका बीजापुर का, यानी कि बीजापुर के अंडर आपका गोवा आता था। ठीक है, अल्बुकर्क की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो अल्बुकर्क की मृत्यु आपकी कहां पर होती है? तो ये आपकी गोवा में होती है। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति को अपनाया था? तो ये भी आपका कौन था? तो ये भी आपका अल्बुकर्क था। ठीक है, कौन था? अल्बुकर्क था, है ना। इतनी बातें इस स्लाइड में। अगला देखते हैं कि बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? तो जो पहली फैक्ट्री थी वो आपकी कहां पर स्थापित की गई थी? वो आपकी हुगली में स्थापित की गई थी। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना का भारत में कार्यकाल कितना है? तो नीनो डी कूना का जो कार्यकाल है वो आपका 1529 से लेकर के 1538 तक इसका कार्यकाल पाया जाता है। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम क्या है? तो जो भारत में यूरोपीय शक्तियां बन कर आई थी तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले कौन आया था? तो आपका पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद जो आने वाली शक्ति थी वो आपकी कौन थी? तो डच थी। ठीक है, डचों के बाद या हॉलैंड के निवासी थे आपके अंग्रेज आए। कौन आए? तो आपके अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद आपको पता है कि डेनमार्क के जो डेनिश थे वो आए और डेनिश के बाद आपके फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो ये क्रम बनता है आपका कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी यही जाते हैं। दूसरे नंबर पर डच आए, तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर डेनिश और पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी। अगर मैं बंगाल की खाड़ी आगे की बात करता हूं तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग करते थे। तो कौन थे? ये आपके पुर्तगाली ही थे। कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। तो ये भी ये काम करने वाले भी पुर्तगाली थे। तो पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो ये भी आपका पुर्तगालियों ने किया था। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है आपका पुर्तगाली। ठीक है, इतनी बातें आप इसमें याद रखिएगा। अगर मैं आगे अगर यूरोपीय कंपनियों की बात करूं तो किस किस नाम से उनकी स्थापना होती है और वो कब भारत में आती है? एस्तादो द इंडिया ये पुर्तगाली कंपनी थी जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया के नाम से इसकी स्थापना होती है और ये 1498 में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, वहीं अगर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से किसकी स्थापना होती है? तो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो आपकी 1600 में होती है। वहीं अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूं तो वेरिंग द ओस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती है इसकी स्थापना 1602 में होती है। वही डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूं तो 1616 में इसकी स्थापना होती है। वही कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक है, फ्रेंच कंपनी थी, इसकी स्थापना 1664 में होती है। ठीक है, तो ये रैपिड फायर का एक फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, रिवीजन की ओर चलते हैं और आज का रिवीजन देख लेते हैं अगले कुछ समय में। ठीक है, तो पुर्तगालियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने कराने का प्रयास किया है। तो वास्को डी गामा कालीकट को किस वर्ष पहुंचा था? तो आपको पता है 20 मई 1498 को पहुंचा था। वास्को डी गामा की भारत आने को किसने पथ प्रदर्शक किया था? तो अब्दुल जमीदी जो गुजरात का एक व्यापारी था उसने वास्को डी गामा की मदद की थी। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ये आपका अल्ब्रोज हो जाता है। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया था? 1503 में आया था। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? 1524 में आया था। उसकी कोचीन में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखते हैं
किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो उस टाइम के तत्कालीन राजा थे आपके जमूरन। ठीक है। मध्यकाल का सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाला यूरोपीय कौन थे? तो आपके ये भी आपके पुर्तगाली थे। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ये भी पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का स्थापना की थी? ये आपके कोचीन में की थी 1503 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनकर के कौन आया था? तो ये आया था आपका फ्रांसिस डी अल्मेडा। कौन आया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। नीला जल योजना किसने चलाई थी? या ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने चलाई थी? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपका अल्बुकर्क है। ठीक है। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो ये आपका अल्बुकर्क किया था। कब किया था? 1510 में। किससे किया था? यूसुफ शाह से, बीजापुर का शासक था, उससे छीना। अल्बुकर्क की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो गोवा में। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति को अपनाया था? तो ये आपके अल्बुकर्क ने। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं बंगाल में पुर्तगाली द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहां पर? तो आपकी हुगली में लगाई गई। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना भारत का कार्यकाल क्या था? तो 1529 से 1538 तक था। नीनो डी कूना के बारे में एक बात बता दूं आपको कि 1530 में इसने गोवा को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? तो आपका गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, स्पेनिश, फ्रांसीसी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है। अगर मैं इनकी स्थापना की बात करता हूं तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। वहीं डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, और वहीं आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। ठीक है। आज के सेशन में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है। आगे हम ऐसे ही तमाम टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। एक टॉपिक एक क्लास, एक टॉपिक एक क्लास में फिनिश करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।